Good morning students. Today we are going to study a new topic and it is solution. ठीक है, तो सबसे पहले solution क्या होता है बेटा? Solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting component is called solution. अ होमोजीनियस मतलब जो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जो एक जैसा लगे, जिसमें आपको दो लेयर्स ना नजर आए, आपको लगे कि सिंगल सॉल्यूशन है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट का, ऐसे कंपोनेंट जो आपस में रिएक्ट ना करें, सिर्फ डिजॉल्व हों। जैसे आपने चीनी को पानी में घोल दिया, आपको जब मैं चीनी को पानी में घोल के दूंगी तो आपको नहीं पता लगेगा कि मैंने चीनी घोली है या नमक घोला है, अनटिल और अनलेस आप उसे टेस्ट कर लें। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर जो देखने में एक जैसा लगता है और उसमें केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, उसे कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन दो चीज़ों से बना है। द कंपोनेंट विच गेट डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट इन विच इट इज़ डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलके बना है बेटा। एक है सॉल्यूट, ठीक है, और एक है सॉल्वेंट। जो मैंने आपको बोला है केमिकली नॉन रिएक्टिंग टू और मोर देन टू टाइप ऑफ कंपोनेंट, वो वही है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है बेटा? जो डिजॉल्व होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है? जो डिजॉल्व करता है। ठीक है, द कंपोनेंट विच गेट डिजॉल्व, जो डिजॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट है, एंड द कंपोनेंट इन विच इट इज डिजॉल्व इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जिसमें डिजॉल्व होगा वो उसे कहते हैं सॉल्वेंट। बट इफ इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देन द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो कि ना पता लगे सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है। सपोज आपने चीनी को पानी में घोलना है, तो चीनी आप 1 चम्मच लोगे या 2 चम्मच लोगे, और जो पानी है वो आप 1 गिलास लोगे। तो पानी आप ज़्यादा ले रहे हो तो पानी क्या है? सॉल्वेंट, और चीनी क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, आपने अल्कोहल और पानी में अगर दोनों ही लिक्विड हो, सपोज आपने रूह अफ़ज़ा बनाना है, तो दोनों ही ऑलमोस्ट लिक्विड हैं। ठीक है, या आपने कोई शेक बनाना है और आप दोनों चीज़ें लिक्विड ले रहे हो, तो जो चीज़ कम अमाउंट में लोगे वो सॉल्यूट है, और जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में लोगे वो सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूशन पता लग गया कि होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट का। सॉल्यूशन जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट। अब बेटा सॉल्यूशन जो है वो 3 तरह के होते हैं। सॉल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन विच कैन डिजॉल्व मोर ऑफ सॉल्यूट इन इट। वो सॉल्यूशन जो और डिजॉल्व सॉल्यूट कर सकता है, मतलब कि वो सॉल्यूशन अभी पूरी तरह से सैचुरेटेड नहीं हुआ है, अभी आधा ही बना है, और आप उसमें और चीज़ें घोल सकते हो, अभी इसमें और घोलने की कैपेसिटी है और डिजॉल्व करने की कैपेसिटी है। तो वो सॉल्यूशन जो अपने में और सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकता है वो क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। Second definition is saturated solution. Saturated solution is the solution which cannot dissolve more of solute in it. The solution जो अपने में और dissolve नहीं कर सकता, जितना dissolve करना था उतना कर लिया है, that is called saturated solution. And the last one is super saturated solution. Super saturated solution क्या होता है? The solution which has more dissolved solute than it can dissolve इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जिसके पास ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा डिजॉल्व कर दिया है, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, और अब आप उसमें ठूस रहे हो, अब आप उसमें ज़बरदस्ती डिजॉल्व कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड। ये बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड या अनस्टेबल होता है। अनसैचुरेटेड नहीं, इट इज़ हाईली अनस्टेबल। इट इज़ हाईली अनस्टेबल। ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि आपने ज़बरदस्ती ठूसा है। अ स्लाइट डिस्टर्बेंस ऑफ सच सॉल्यूशन विल रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ होल सॉल्यूट। अगर आप थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस करोगे तो सारा का सारा सॉल्यूट बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं बेटा। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर एग्जांपल दूं, सपोज मैं डिनर में 3 रोटी खाती हूँ। ठीक है, मैंने डिनर में जो है 7 बजे 2 रोटी खा ली,
और 8 बजे मैंने सोचा कि मैं दोबारा से रोटी खा लूँ जो मेरी एक रहती है, तो मैं हो गई अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कि मैंने 2 रोटियां खाई थी और अभी मेरी कैपेसिटी है कि मैं और रोटी खा सकती हूँ, कि द सॉल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर ऑफ सॉल्यूट, अभी डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैं डिनर में 3 रोटियां ही खाती हूँ और 7 बजे, और डिनर में 8 बजे करती हूँ, लेकिन अगर मैंने डिनर में जो 3 रोटियां खानी थी वो मैंने 7 ही बजे खा ली, ठीक है। अब 8 बजे अगर मेरी मदर मुझे खाने के लिए कहेंगी तो मैं मना कर दूंगी, बिकॉज मेरी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, क्योंकि द सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ोल्व मोर ऑफ सोल्यूट, अब मैं और रोटी नहीं खा सकती, मतलब अब मैं और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकती, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैं डिनर में 3 रोटियां खाती, सपोज़ मैं डिनर में 3 रोटियां खाती हूँ और 8 बजे डिनर कर लेती हूँ, लेकिन मैंने डिनर 7 बजे कर लिया, तीनों रोटियां खा ली। अब 8 बजे मेरी मदर ने मुझे कहा कि नहीं नहीं, एक रोटी और खा ले, ज़बरदस्ती एक रोटी और खा ली, तो मैं अपनी कैपेसिटी पूरी कर चुकी थी, और ज़बरदस्ती अगर एक और रोटी ठूस दी जाए तो दैट सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, की द सॉल्यूशन विच हैज़ मोर डिजोल्व सॉल्यूट देन इट कैन डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी से ज़्यादा डिज़ोल्व कर दिया आपने सॉल्यूट, उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो है सारा का सारा सॉल्यूट बाहर निकाल देती है। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, unsaturated solution, saturated solution and supersaturated solution.